बैक टू डिकोड एसएससी प्रेप। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे मैं अपना वेरी लो स्कोर जो सीजीएल 2024 के मेंस में था जीएस में 13 और फिर मैंने कैसे स्कोर किया 44 इस बार के सीजीएल मेंस में, क्या क्या मैंने फॉलो किया और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आते हैं तो सबसे पहले हमको यही जानना होता है कि मतलब पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का मैंने यहाँ पे लगाया है कि हिस्ट्री में जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे इस बार की सीजीएल 2025 में प्री में, और फिर पॉलिटी में ऐसे ही 4 पूछे गए थे, ज्योग्राफी में 4, इकोनॉमिक्स में 3, उसके बाद फिजिक्स में 2 थे, केमिस्ट्री में 2 थे, बायोलॉजी में 2 थे, ऐसे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद सीएचएसएल का भी सेम दिखा देते हैं, ऐसे ही लगाया मैंने। हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के 2025 में, उसके बाद पॉलिटी में 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन, ऐसे ही। तो इसमें आप वेटेज देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कैसा वेटेज था। उसके बाद हम आते हैं सीजीएल मेंस में इस बार क्या कैसे था। जैसा करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें स्पेस, बीएनएस और ये मिशन वगैरह जो आते हैं हमारे मोदी गवर्नमेंट जब से आए तब से मिशन जो आए वो पूछ लेते हैं। तो वो सब मिला के 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे। स्टैटिक जीके से 6 क्वेश्चन थे। इस प्रकार कैसे क्या रहते हैं वो ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप लोग बोलिएगा तो वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर दूंगा, या बोलिएगा तो मैं फिर आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। उसके बाद 2024 में मैंने क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरे ओनली 13 मार्क्स आए थे 75 में से। तो सबसे पहले मैं रैंडम जीके पढ़ता था, मतलब कि जो भी आ रहा है पढ़ लीजिए। जैसे परमार सर का ही देख लीजिए, यूट्यूब पे कोई वीडियो आया पढ़ लिए, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले मुझे जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं लेकिन उससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। जैसे आप खुद देख लो ना कि जैसे 5 ईयर प्लान है, इससे कोई क्वेश्चन रोक सकता है कि हर बार आएंगे? प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, जीडी, एमटीएस, कुछ भी हो, इससे क्वेश्चन आने ही है। वीएनएस हो गया आजकल, उसके बाद मिशन हो गया, स्पेस हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पहले जो रिपीटेड टॉपिक आते हैं कुछ भी, उसी में से आधे क्वेश्चन तो रहते हैं, तो उसको सबसे पहले करने हैं सारे सब्जेक्ट के जो भी रिपीटेड टॉपिक है। उसके बाद पीवाईक्यू जो है उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है कि जीके में पीवाईक्यू क्या ही कर लेगा, तो जीके में तो पीवाईक्यू रिपीट नहीं थे, लेकिन नहीं, रिपीट होते हैं। ये मैंने नहीं किया था। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिक्स नहीं किया था। जैसे अगर अभी पूछे जाते हैं कि किसी को 2000 ईस्वी में मिला था जैसे भारत रत्न या पद्म श्री या पद्म भूषण, अभी उनकी डेथ हो गई है, तो अभी वो पूछा जाता है कि उनको भारत रत्न कब मिला, तो हमें लगता है अरे ये तो 2000 का पूछा जा रहा था। वो स्टैटिक और करंट को ऐसे हम मिक्स नहीं किए थे इस बार मिक्स किए। उसके बाद जीके का सेक्शनल मॉक नहीं लगाए थे। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि जीके का क्या सेक्शनल मॉक, जीके में आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बना पाएंगे, पर ऐसा नहीं करना है, जीके का सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके बाद रिवीजन नहीं किया था लास्ट टाइम पर, क्योंकि पढ़ तो बहुत कुछ लिया था लेकिन इतना पढ़ लिया था कि लास्ट टाइम में शॉर्ट्स नोट नहीं थे मेरे, रिवीजन नहीं कर पाया था, और ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं करता था एग्जाम में, जो आता था बस वही करके आ जाता था। तो ये मेरी गलती थी। उसके बाद आ जाते हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट रिसोर्स मैं जो फॉलो किया हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, जो मैं फॉलो किया बस वही बताऊंगा। तो मैंने परमार सर का बैच लिया था, जो कि मुझे उससे लिटरली बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ। बाकी चीज़ से फायदा हुआ, जैसे पीवाईक्यू सीरीज से फायदा हुआ, निटो से फायदा हुआ, पर बैच से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। पर बाकी चीज़ से फायदा हुआ, तो आप बैच ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। फिर पीवाईक्यू सीरीज मस्ट है, आपको देखना चाहिए। उसके बाद सेक्शनल मॉक पीवाईक्यू का, उसके एनालिसिस। तो जैसे 2022 से लेके 25 तक के जितने भी आए हैं जीके के क्वेश्चन, उसको आप सेक्शनल मॉक में एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और 2017-18 से नहीं करने हैं, 2022 से 25, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में जो चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है हमारे लिए। क्योंकि बीएनएस उस टाइम नहीं पूछा जा रहा था 2017-18 में। अगर आप 2017-18 से पढ़ रहे तो अभी अगर पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, मिशन हो गया, स्पेस मिशन, ये सब। तो आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, सेक्शनल मॉक देखिए। करंट अफेयर्स को बिल्कुल पढ़ना है। टीसीएस जब पहले लेता था 3-3 साल पीछे का पूछता था तो हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अब करके जाना है। उसके बाद जैसे जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है मैंने बताया ना, सेंसस, 5 ईयर प्लान, बीएनएस, उसके बाद फिर स्पेस, इस सबको मिस नहीं करना। उसके बाद फैटमैन से रिवीजन करना है। आपको कहीं से भी पढ़े, फैटमैन एक कंसाइज बुक है, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट है वो। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे मेंस में जो बहुत ज्यादा हेल्प किया सबको कि निट्टो सीरीज, आपको निट्टो सीरीज करनी है। प्री में तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि सिंगल लाइनर आते हैं, पर जहां भी मल्टीपल लाइनर वाला आएंगे जैसे 1 to both सही इस टाइप का, तो उसमें बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद हर टॉपिक इक्वल नहीं होता है, तो पहले हाई स्कोरिंग जो है उसको कर लो, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कोई पूरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से एक क्वेश्चन, इस बार मेंस में पूरे साइंस से एक क्वेश्चन आया था। तो अगर पूरे साइंस को आप पढ़ रहे हैं और एक सब्जेक्ट कोई भी छोड़ दिया, हिस्ट्री, पॉलिटी कोई भी, तो उस तीनों सब्जेक्ट पे भारी पड़ जाएगा ना। तो पहले हमको जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि हर टॉपिक इक्वल होता ही नहीं है, तो हमको हाई स्कोरिंग टॉपिक करना है और इफेक्टिव सब्जेक्ट प्रायोरिटी दे रखनी है। जैसे पॉलिटी, मतलब पॉलिटी में क्या है ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी है, आप पढ़ोगे तो गलती नहीं होगा,
बहुत कम चांस है गलत होने के। अगर पढ़ लिए तो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे, नहीं भी पता रहेगा तो। हाँ, आर्टिकल पूछ लिया डायरेक्ट और बहुत क्लोज ऑप्शन दिया तो हो सकती है, पर बाकी साइंस में इजी स्कोरिंग अगर आपकी, मतलब जैसे मैंने 12th साइंस से किया तो एसएससी की साइंस में मुझे दिक्कत नहीं होती। हाँ, रेलवे में अच्छी साइंस थोड़ी पूछी जाती है स्टेट एग्जाम्स में, तो उसका पता नहीं, पर हाँ इसमें आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगा। तो फिर भी परमार से 5-6 लेक्चर करके साइंस करा दिए, तो वो वाला देख सकते हैं। हिस्ट्री में मतलब मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, पर एंशिएंट पे भी रखना है। हिस्ट्री में तो ओवरऑल सारे पे ही रखना है, तो क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। उसके बाद और इन सब में से प्री में अगर बोला जाए तो हिस्ट्री सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस वाले टॉपिक होते हैं। प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने, जैसे रिवर वगैरह हो गया, और हिमालय को भी कर लेना है, इसी टाइप का जो भी है ज्योग्राफी बेसिक्स ही आते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू सीरीज भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा, या फिर निटो करो, एफआरबी कुछ भी करो तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का आजकल वेटेज काफी बढ़ गया है, जैसे मेंस में भी इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा वेटेज था, हिस्ट्री पॉलिटी से ज्यादा था। उसके बाद इकोनॉमिक्स करना, और बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स, तो कंसाइज एसएससी पूछता है, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इकोनॉमिक्स को करना है। और ये प्रायोरिटी जो मैंने बताया इसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि पूरा साइंस पहले पढ़ लिए और एक क्वेश्चन मेन छोड़ दिए, नहीं, साइंस एक क्वेश्चन मेंस में आए। उसके बाद गेम चेंजर जो होता है ना, रिसेंट एग्जाम में पूछा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिसेंट एग्जाम में जो टॉपिक आ रहा है उसको जरूर करे। अब 5 साल पहले क्या आ रहा था वो नहीं, जो रिसेंट में चल रहा है, बीएनएस स्पेस जो भी मिशन होते हैं, 5 ईयर प्लान, ये सब रिसेंट में जो जो आ रहा है उसको करना है। रिवीजन का क्या है, रिवीजन का क्या है, जैसे मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि आज जो पढ़ा हूँ उसको कल नेक्स्ट उससे आगे पढ़ने से पहले आज वाले को रिवीजन करूंगा, परसों जो आज और कल दोनों पढ़ा हूँ इसको रिवीजन करूंगा, फिर आगे के टॉपिक पे जाऊंगा। तो एक वीक तक आप ऐसे करो, उसके बाद 1 मंथ के बाद रिवीजन कर लो, जो पिछले महीने में पढ़े थे उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा कर लोगे तो हो जाते हैं। उसके बाद एग्जाम से पहले एफआरबी का पीडीएफ है, एफआरबी जैसे पूरा हिस्ट्री हो गया आपको 10 से 12 पेज में, उसके बाद पूरा पॉलिटी हो गया आपको 6 से 7 पेज में, पूरा इकोनॉमिक्स हो गया 4 से 5 पेज में, इस टाइप का। तो एफआरबी को आप कर सकते हैं, अगर वीडियो चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, और एग्जाम के टाइप वीडियो नहीं, बस पीडीएफ से करना। और मेरा स्कोर इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैंने न्यू बुक्स नहीं ट्राई किया, जो पढ़ा था उसी को बार बार रिविजन किया। हाँ, और फैटमैन को भी थोड़ा पढ़ा। उसके बाद अभी जैसे मतलब सेक्शनल मॉक को तो मिस आप कर सकते ही नहीं, क्योंकि 2022 से 25 तक का जो भी पीवाईक्यू आया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी रिसेंट ट्रेंड को समझने के लिए, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना भी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो भी पता चलता है। तो रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन को मस्ट करना है। उसके बाद 2025 के जितने भी एग्जाम है उसको एक बुक फॉर्मेट में सजा के मुझे मिला है, तो मैं उसको टॉपिक वाइज कंपाइलेशन किया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक दे दिया, उसमें जितने क्वेश्चन इस बार पूछेंगे 2025 में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल, सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें दिए गए टॉपिक वाइज, उसका एक्सप्लेनेशन भी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर बस, नीचे उसका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी था उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब लाइक घटना चक्र का बुक कोई देखे होंगे तो उसमें जैसे रहता है वैसा है, तो वो मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल डिकोड एसएससी प्रेप करके है, ये आप लोग सर्च करके भी, या फिर मेरे यूट्यूब के बायो में लिंक है, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही मेहनत लगती है, आप देखते हैं कितने अच्छे मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, ये सब आपको मिल भी जाएंगे, स्लाइड दे दूंगा। तो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी से मोटिवेशन मिलता है हमें, और लाइक शेयर कर लीजिए, और हम सब साथ में मिलकर इस बार के सीजीएल को करते हैं। और उसके बाद यही है कि अगर कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरा डिकोड एसएससी प्रेप है, उस पर जाके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी कमेंट कर दीजिएगा तो फिर मैं देखता हूँ कमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइक बहुत सारे लोग रीजनिंग का स्टडी बोल रहे हैं, तो मैंने मल्टीपल टाइम 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में स्कोर किया है, मेंस में भी 87 किया है स्कोर, मीन्स 29 बनाए थे, सारे सही थे। तो मैं रीजनिंग का एक ला दूंगा कि रीजनिंग में क्या होता है ना कि कोई टॉपिक है, जैसे 1 घंटा का टॉपिक है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो सॉलिड 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब कोई टॉपिक है जो, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 10 लेक्चर का है, उसमें से 1 क्वेश्चन आते हैं, वो भी टाइम के कारण नहीं भी बना पाते हम लोग कभी कभी। तो वही मैं ये सब मतलब जो बिगिनर है उसके लिए काफी रामबाण बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट कर देना अगर चाहिए तो रीजनिंग का स्ट्रेटजी वीडियो। बाकी थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।